हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की कथा में। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाती हूँ। यह कथा है जोगे और भोगे की। पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राप करने को कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उसे यह उचित अवसर लगा। वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगों की पत्नी को बुला लूंगी और उससे सारा काम करवा लूंगी। फिर उसने जोगे के अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। उस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने भी लग गए और फिर वो निराश होकर वहाँ से आ गए। अब भोगे के यहाँ आए, वहाँ क्या था? उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो मृत पितरों के नाम पर अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख को चाट लिया और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगों पर दया आ गई और वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब शाम हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने उन्हें टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी हुई है, उससे जाकर खेल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदे तो मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वो घमंडी नहीं हुआ। अब फिर पितर पक्ष आया। श्रद्धा के दिन भोगों की पत्नी ने बहुत से व्यंजन बनवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। तो यह थी श्रद्धा पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे और भोगों की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं।